हाँ जी, तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नीट 2025 के लिए प्लांट किंगडम चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी टाइम वेस्टेज के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट। कौन सा प्लांट यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को अटेन करता है? तो हमारा आंसर जाएगा पॉलीट्राइकम। ठीक है, अब आप जान लीजिए पॉलीट्राइकम ही क्यों ऐसा गया। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है ब्रायोफाइट्स लाइक पॉलीट्राइकम या फिर फ्यूनेरिया सोज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, बट अमंग देम पॉलीट्राइकम इज emphasized more due to it is clear the alternation of generation क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपने स्टेट को कभी भी बदल सकते हो। ठीक है, जैसे हम पॉलिप और मेड्यूसा में देखते हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब कुछ टाइम तक एप्लॉन्टिक, कुछ टाइम तक डिप्लॉन्टिक, ऐसा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कह रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो फ्यूनेरिया भी अटेन करती थी और पॉलीट्राइकम भी, बट यहाँ पे कह रहा है कि बट पॉलीट्राइकम इज एम्फसाइज्ड मोर, क्योंकि पॉलीट्राइकम ज्यादा अल्टरनेशन ऑफ पॉलीट्राइकम ज्यादा हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करती है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे दोनों आंसर सही हैं, बट यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर विल बी पॉलीट्राइकम। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच एल्गी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अगार अगार। कौन से एल्गी से हम अगार अगार जेल यूज करते हैं या फिर प्रोड्यूस करवाते हैं? ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा जिलेडियम। यही जिलेडियम आइसक्रीम बनाने में भी काम आते हैं, आइसक्रीम जेलीज भी। ठीक है, तो जिलेडियम। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? देखिए, जिलेडियम एंड ग्लेसलेरिया बोथ आर रेड एल्गी। जिलेडियम और ग्लेसलेरिया दोनों रेड एल्गी की कैटेगरी में आते हैं एंड आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अगार अगार, इंपॉर्टेंट फॉर द कल्चर मीडिया इन लैब्स। और अच्छा, जो हम लोग हमारे लेबोरेटरीज होते हैं वहाँ पे ये कल्चर मीडियम भी बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगार प्रोडक्शन के लिए जिलेडियम और ग्लेसलेरिया दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जिलेडियम यहाँ दिया नहीं है, तो ग्लेसलेरिया यहाँ पे दिया नहीं है, तो जिलेडियम हमारा आंसर जाएगा, और दोनों रेड एल्गी में ही आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो कर रहा है? किसकी? टेरिडोफाइट्स की कैरेक्टर्स कौन नहीं शो, इसमें टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर्स कौन नहीं शो कर रहा है? देखिए, पहला कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स क्या क्या शो कर रहे हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ध्यान समझना। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कौन नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, तो ये तो भाई टेरिडोफाइट्स में ये तो होते हैं। ठीक है, सीड का फॉर्मेशन, सीड का बनना टेरिडोफाइट्स में ये नहीं होता है, सीड यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है। देखो, आंसर के अकॉर्डिंग सीड जो है सही आंसर है, लेकिन टेरिडोफाइट्स के अकॉर्डिंग सीड का फॉर्मेशन टेरिडोफाइट्स में नहीं होता। और भी ऑप्शंस देख लो, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, सीड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता, और वही हमको बताना था कि कौन सा कैरेक्टर नहीं होता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। Pteridophytes are the seedless vascular plants and they do not form seed, they reproduce via spores। ये सीड का प्रोडक्शन नहीं करते। they are the seedless vascular plants, they do not form seed, सीड नहीं बनाते। they reproduce via spores, मतलब वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेट्रोस्पोरी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। हेट्रोस्पोरी सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व हुई थी? हेट्रोस्पोरी सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व हुई थी? तो हेट्रोस्पोरी की हम बात करें तो हेट्रोस्पोरी हमें सबसे पहले देखने को मिली थी सिलेजिनीला में। सिलेजिनीला में मिली थी क्यों? देखो भाई, एक्सप्लेनेशन देखो। सिलेजिनीला एक तरह का टेरिडोफाइट है। shows the first evolutionary step towards seed habitat via हेट्रोस्पोरी। सीड हैबिटेट या फिर हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर मेगास्पोर्स, और यही चल के आगे लीड करता है, धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते सीड के फॉर्मेशन तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, द डोमिनेंट फेज ऑफ इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस।
मॉस के लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज कौन सा होता है? तो मॉस के लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट। देखो गैमेटोफाइट। अभी एक बात और समझिएगा कि जो देखो कह रहा है इन ब्रायोफाइट्स लाइक मॉसेस और लिवरवर्थ, लेकिन खासतौर पर मॉस की बात हो रही है। देखो ब्रायोफाइट्स में कह रहा है कि लाइक मॉसेस द गैमेटोफाइट्स इज डोमिनेंट। क्यों भाई? क्योंकि मेजॉरिटी में गैमेटोफाइट ही ज़्यादातर रहता है लाइफ साइकिल में। गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन है, वाइल द स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट। अब जो स्पोर बनाएगा, स्पोरोफाइट कौन? जो स्पोर बनाए वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है एल्गी विथ फूड रिजर्व्स एज मैनिटॉल एंड लैमिनेरिया। ऐसी एल्गी बताइए जिसके पास फूड रिजर्व हो, किसके फॉर्म में? मैनिटॉल या फिर लैमिनेरिया के फॉर्म में। तो हमको पता चलता है यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? रोडोफाइसी, थियोफाइसी, क्लोरोफाइसी या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो ऑब्वियस बात है हमारे पास हमारा आंसर जाएगा फियोफाइसी। याद रखिएगा फियोफाइसी जो है, फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल और लैमिनेरिया के फॉर्म में। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन से क्या कहता है कि जो ब्राउन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी। अच्छा, फियोफाइसीज आर आल्सो नोन एज द ब्राउन एल्गी। ठीक है। तो क्या है जो फियोफाइसी है यानी कि ब्राउन एल्गी स्टोर्स देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लैमिनेरिया। अब ये जो मैनिटॉल है या फिर लैमिनेरिया है इज अ कॉमनली, अच्छा कह रहा है ये कॉमनली रिपीटेड नीट पॉइंट है। मतलब नीट के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। क्या चीज़? मैनिटॉल और लैमिनेरिया वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है नीट में। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ज़्यादा गौर करिएगा। ठीक है। 7th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज मोटाइल मेल गैमेटोफाइट, सॉरी मेल गैमीट। कह रहा है कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका मेल गैमीट मोटाइल है? ध्यान समझिएगा, कौन सा ऐसा गैमीट है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका मेल का गैमीट मोटाइल है, चलने लायक है? तो आंसर हमारा जाता है साइकस का। देखो होता क्या है, अमंग द जिम्नोस्पर्म्स, जितने जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, साइकस उनमें से, साइकस इज अ प्रिमिटिव। जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं उन सब में से साइकस इज अ प्रिमिटिव एंड हैज फ्लैजिलेटेड मोटाइल मेल गैमीट अनलाइक पाइनस। देखो अगर मैं कह दूं आपसे कि अगर किसी के पास फ्लैजिला है तो आप अपने आप समझ लेना कि वो मोटाइल है, या फिर अगर मैं बोल दूं वो मोटाइल है तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास फ्लैजिला या सीलिया मौजूद हो। ठीक है। तो इसकी वजह से ये मोटाइल मेल गैमीट बनता है जैसे कि पाइनस में। तो पाइनस भी मोटाइल शो करता है। ठीक है। देन हमारा 8th क्वेश्चन है कि विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रोडोफाइसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। भाई रेड कलर के लिए कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है रेड एल्गी में, यानी कि रोडोफाइसी में? सभी को पता है, फियोफाइसिन। तो देखो होता क्या है, जब क्लोरोफिल ए और बी तो ग्रीन कलर देते हैं। अच्छा, फियोफाइसिन जो है ये फाइकोएरिथ्रिन, सॉरी फियोफाइसिन कह रहा हूँ, फाइकोएरिथ्रिन जो हमारा आंसर है, फाइकोएरिथ्रिन। और यही फाइकोएरिथ्रिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है रोडोफाइसीज में, जिसको हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं। किसके लिए? फॉर द रेड कलर अपीयरेंस। ठीक है। कह रहा है द रेड कलर ऑफ रेड एल्गी दैट इज रोडोफाइसिन का जो रेड कलर है, आर से रोडोफाइसी, आर से रेड कलर, is due to the pigment, it is due to the presence of pigment called phycoerythrin। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है in which group of plants sporophyte completely depend on gametophyte। कौन से ग्रुप के प्लांट में स्पोरोफाइट कंप्लीट डिपेंड होता है अपने गैमेटोफाइट पे? एग्जाम्पल ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म। तो आंसर हमारा जाता है यहाँ पे कि ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में देखो होता क्या है कि ब्रायोफाइट्स में इनका जो गैमेटोफाइट होता है ये कंप्लीटली मतलब डिपेंड हो जाता है किस पे? इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो कंप्लीट डिपेंड करता है किस पे? अपने गैमेटोफाइट पे, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल का वो ज़्यादातर फॉर्म गैमेटोफाइट में ही वो देखे जाते हैं। कैन ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन। इसलिए जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए मेनली। 10th है इन विच प्लांट्स आर आर्किगोनिया फाउंड। कौन से प्लांट में आर्किगोनिया की मौजूदगी देखी जाती है?
तो आर्किगोनिया की मौजूदगी आपको दिखेगी। देखो, एक तो पाइनस है, पाइनस में भी आर्किगोनिया की मौजूदगी होती है, साइकस में भी होती है, प्लूमेरिया में भी होती है। तो आंसर मार जाएगा ऑल ऑफ द अबव। All these non-flowering land plant forms the archegonia, and this archegonia is also known as female reproductive organ. आर्किगोनिया को बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ये चीज पाई जाएगी। ठीक है, एंथ्रोजॉइड मेल को बोलेंगे वहां। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इज कॉलोनाइज्ड लैंड वर्क। पहले कॉलोनाइज्ड प्लांट्स कौन थे? तो भाई वो तो सबको पता है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स वर द फर्स्ट लैंड प्लांट, दो दे स्टिल रिक्वायर्ड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले लैंड प्लांट थे ब्रायोफाइट्स, ठीक है, फर्स्ट लैंड अपीयरिंग प्लांट, बट स्टिल दे रिक्वायर वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन बिकॉज देयर गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। अब भाई गैमेट्स मोटाइल नहीं होगा तो कोई ना कोई तो उन्हें तो मीडियम चाहिए ही होगा ताकि दोनों मेल और फीमेल गैमेट मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सके। 12th क्वेश्चन कह रहा है, राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन। राइजोइड किस में पाया जाता है? देखो, राइजोइड्स आर रूट लाइक बट नॉट द एक्चुअल रूट। तो राइजोइड्स हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में। देखो, राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स फॉर एनकरेज नो ट्रू रूट। यहाँ पे कह रहा है, बोल दिया रूट लाइक मतलब रूट जैसी है बट रूट नहीं है, इसलिए कह रहा है नो ट्रू रूट, असली रूट नहीं है। और किस लिए ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है, इसका फंक्शन क्या है, मतलब ये राइजोइड्स का होने का पर्पस क्या है? फॉर द एनकरेज, सपोर्ट के लिए। एनकरेज मतलब लिटिल बिट सपोर्ट। ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी। कौन इनमें से आइसोगैमी शो करता है? आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट्स। तो याद रखना, इसमें हमारा आंसर जाएगा स्पाइरोगाइरा। देखो, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, देखो, आइसोगैमी इट मींस सिमिलर गैमीट, ठीक है, इज सीन इन स्पाइरोगाइरा एज अ ग्रीन एल्गी ऑफन आस्क्ड इन नीट क्वेश्चन। मतलब ये नीट में कई बार पूछा गया है कि ग्रीन एल्गी के बारे में, कि भैया बताओ ये आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, इनसे रिलेटेड कई बार फ्रीक्वेंटली नीट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज इन पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेटर्स आर फाउंड इन। इलेटर्स किस में पाए जाते हैं? देखो भाई, इलेटर्स पाया जाता है हमारा मार्केंशिया में। ठीक है, क्यों भाई, इस एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो इलेटर्स, अब इलेटर्स है क्या पहले जान लेते हैं। इलेटर्स हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल एंड आर फाउंड इन द कैप्सूल्स ऑफ मार्केंशिया। देखो, इलेटर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं ये क्या बोलते हैं, डिस्पर्स होने में। मतलब आप देखे होगे कुछ ऐसा सा होगा स्ट्रक्चर और इसके ऐसे से निकला होगा, इसी को हम बोलते हैं इलेटर्स। तो वो हेल्प क्या करते हैं ये, या फिर इनके फेदर लाइक स्ट्रक्चर जो ये उड़ने में, डिस्पर्स मतलब फैलने में काम आते हैं ये। और ये मार्केंशिया के कैप्सूल पे पाया जाएगा, जो कि किसमें देखने को मिलता है हमें, लीवर वर्थ में। ठीक है जी, ठीक है, चल लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन वेस्कुलर साइटोगेन, क्रिप्टोगेम, सॉरी, कौन है जो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम है? नॉन वेस्कुलर मतलब इसके पास वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू ना हो। तो इसका आंसर सिंपल सा है, इसका आंसर जाएगा कि ऐसा, देखो, लाइकोपोडियम, पाइनस, रिस्किया या फिर रिकिया या फिर मार्सेलिया। तो वही आंसर जाएगा, ऑब्वियस बात है, रिकिया का। देखो, रिकिया क्या है, रिकिया इज अ टाइप ऑफ लिवर वर्थ विच इज नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, ठीक है, लैकिंग जाइलम एंड फ्लोएम। देखो, मैंने पहले ही बता दिया था, नॉन वेस्कुलर का मतलब ही होता है कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम ना पाए जाएं। ठीक है, नॉन वेस्कुलर का मतलब ही होता है कि एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं हमारे पास, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ये 3 चीजें, ये 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा।
तो ये रहे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट किंगडम के 15 क्वेश्चंस। देखो भाई, मेरा ये नहीं कहना है कि इन्हीं क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये 15 तो आपको करके ही जाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार फ्रिक्वेंटली रिपीट भी हुए हैं पिछले 5 सालों में, और कई बार ये पूछे भी जाते हैं। भाई कंसेप्ट भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर जरा भी ये वीडियो आपको पसंद आई और आप पूरा देखे हो, तो उम्मीद है कि ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड स्टे हेल्दी।